फिर एक वीक बाद अनडेड वर्ल्ड के वेस्टलैंड में फेंगजो काफी अंदर की तरफ पहुंच गया होता है। तभी उसके सामने एक स्केलेटन खोपड़ी पर मैजिशियन खड़ा होता है जिसने कोई मैजिक करके 3 मैजिकल सर्कल बनाए होते हैं। उसके आसपास स्ट्रॉन्ग मैजिकल एनर्जी बह रही होती है। फिर वो अनडेड मैजिशियन अपनी मैजिक रॉड को उठाकर उससे दोबारा मैजिक एक्टिवेट करता है। फिर वो जमा हुई आसपास की एनर्जी खींच के सीधा फेंगजो पर अटैक कर देता है, जिसके कारण फेंगजो भागते हुए अटैक से बचकर आगे बढ़ रहा होता है। तभी एक अटैक उसे लगने ही वाला होता है, पर फेंगजो अपने जैवलिन से उस अटैक को रोक लेता है। फिर फेंगजो तुरंत ही दूसरे से चौंक कर अटैक से बचते हुए हाथ का सपोर्ट लेता है। फिर फेंगजो मैजिशियन पर अटैक करने के लिए जंप लगाता है। तभी फेंगजो का जैवलिन ब्लू फ्लेम से जलने लगता है। उसी वक्त फेंगजो के अटैक करने से पहले ही मैजिशियन एक शील्ड बना देता है, पर फेंगजो फैंटम स्ट्राइक का यूज करते हुए जोर से चिल्लाता है। अगले ही पल एक अटैक लगने से वो ग्रीन मैजिकल शील्ड तोड़ते हुए इसे खत्म कर देता है। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आता है। कॉन्स्टिट्यूशन और सोल पावर 0.3 बढ़ जाती है। अगले ही पल फेंगजो के पीछे 2 और स्केलेटन अटैक करने के लिए भागते हुए आते हैं। ये महसूस करते ही फेंगजो थोड़ा चौंक जाता है। उस वक्त फेंगजो एक हाथ से बोन शील्ड का यूज करके उन दोनों स्केलेटन के अटैक को ब्लॉक कर रहा होता है, पर दूसरे हाथ से बोन बैंड स्किल को एक्टिवेट करता है। अगले ही पल उस स्किल का यूज करते हुए उन दोनों को जंजीर में जकड़ लेता है, जैसे वो दोनों स्केलेटन चौंक जाते हैं। अगले ही पल फेंगजो ने उन पर जैवलिन से अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए चिल्लाया, गो टू हेल। पर अचानक ही बीच में एक मोटा स्केलेटन आ जाता है जिसके पीठ पर 2 बड़ी शील्ड लगी होती हैं। तुरंत ही दोनों हाथों से वो जैवलिन को पकड़ लेता है। ये देखकर फेंगजो सोचता है ये स्केलेटन दिन प्रतिदिन और भी अजीब होते जा रहे हैं, इस हद तक कि उन्होंने 4-4 की टीम में कोऑर्डिनेट करना स्टार्ट कर दिया है। फिर वो मोटा स्केलेटन अपनी शील्ड को हाथों में लेते हुए जोर जोर से चिल्लाता है। फिर वो स्केलेटन अपनी शील्ड से सीधा फेंगजो पर अटैक कर देता है, पर फेंगजो जैवलिन से उसे रोक लेता है। फेंगजो बड़ी मुश्किल से उस अटैक को रोकते हुए सोचता है, कितनी फॉर्मिडेबल फोर्स है, मेरे पास काउंटर अटैक करने का कोई मौका नहीं है। जब फेंगजो उस मोटे स्केलेटन को रोक रहा होता है, तभी पीछे से वो 2 स्केलेटन उस पर अटैक करने के लिए भागते हुए आ रहे होते हैं। ये देखकर फेंगजो ने कहा, ये तो बुरी बात है, वो जंजीरों से भी फ्री हो गए हैं। फिर अगले ही पल वो तीनों स्केलेटन एक साथ फेंगजो पर अटैक कर रहे होते हैं। तभी फेंगजो बोन आर्मर को एक्टिवेट करके खुद को बचाता है। उस अटैक से आर्मर पर भी डैमेज आने लगता है। ये देखकर फेंगजो सोचता है, अगर यही सिलसिला जारी रहा तो बोन आर्मर टिक नहीं पाएगा। उतने में ही वो मोटा स्केलेटन फ्लैश शील्ड चार्ज वाली स्किल का यूज करके फेंगजो पर अटैक करता है, जिसकी वजह से फेंगजो सीधा हवा में उड़ता हुआ दूर जाकर गिरता है। खड़े होते हुए फेंगजो सोचता है, अब मुझे उनके डिफेंस को भेदने के लिए ग्रेटर डिस्ट्रक्टिव पावर वाले स्किल की जरूरत है। फिर फेंगजो ने शांत रहते हुए कहा, सिस्टम, मुझे बोन जैवलिन को अपग्रेड करने की जरूरत है। तभी नोटिफिकेशन साउंड आता है, स्किल एनहेंसमेंट के लिए सफिशिएंट स्किल मटेरियल पाई गई, एस्टिमेट कॉस्ट 10 सोल पावर। फिर अगले ही पल फेंगजो का जैवलिन एक पल के लिए चमकता है। तभी अगला नोटिफिकेशन साउंड आता है, बोन जैवलिन स्किल सक्सेसफुली इनहैंस हो गया। सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, बोन जैवलिन अप्रेंटिस रैंक पर एक्सपीरियंस। ये बोन स्पीयर कंडेंस करके एनिमी पर फेंकता है, जिससे आर्मर पियर्सिंग फिजिकल डैमेज, लगातार पॉइजन डैमेज और डेथ एनर्जी का डैमेज होता है। नंबर, पावर, रेंज आदि स्पिरिट एट्रीब्यूट और स्किल मास्टरी लेवल पर डिपेंड करते हैं। फिर फेंगजो सभी स्केलेटन पर बोन जैवलिन से अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। तभी फेंगजो बोन जैवलिन का यूज करता है। फेंगजो ने अटैक करते हुए कहा, जल्दी मर जाओ। बोन जैवलिन तो स्केलेटन की शील्ड के आर पार निकलता है, जिसको वो फिजिकल डैमेज देता है। इसके बाद बोन जैवलिन दूसरे स्केलेटन पर पॉइजन डैमेज देता है। तीसरे स्केलेटन को डेथ डैमेज होता है। इसे साथ तीनों स्केलेटन एक साथ खत्म हो जाते हैं। उन सभी स्केलेटन में से सोल एनर्जी निकलकर फेंगजो के अंदर जाने लगती है। फिर सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, कॉन्स्टिट्यूशन और सोल पावर 0.5 इंक्रीज हुई, एजिलिटी और सोल पावर 0.3 इंक्रीज हुई, स्ट्रेंथ और सोल पावर 0.3 इंक्रीज हुई।
फिर दूसरा सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, इसे आप सभी वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। तभी फेंगजो ने कहा, वेस्टलैंड की गहराई में मौजूद मरे हुए अनडेड मॉन्स्टर बहुत अधिक स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। मॉन्स्टर्स को डिस्ट्रॉय करने की मेरी स्पीड काफी स्लो हो गई है। फिर ज्यादा फेंगजो ने सरदर्द के कारण सर पकड़कर कहा, वाह, लगभग टाइम हो गया है। फिर फेंगजो की कॉन्शियसनेस सीधा रियल वर्ल्ड में ट्रांसफर होती है। फेंगजो रियल वर्ल्ड में भी अपना सर पकड़ लेता है। तभी सिस्टम ओपन करते हुए कहा, एट्रीब्यूट पैनल खोलें। तभी सिस्टम स्क्रीन में सभी एट्रीब्यूट और स्किल दिखते हैं, जिसे आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये देखकर फेंगजो ने फुसफुसाया, मेरे करंट एट्रीब्यूट्स को देखते हुए सेम लेवल के अदर स्टूडेंट की कंपैरिजन में मुझे थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। फिर स्क्रीन नोटिफिकेशन आता है, अवतार स्केलेटन किंग की स्किल कैपेसिटी जन्मजात मास्टरी लेवल तक पहुंच चुकी है। इसका यूज ओरिजिनल बॉडी के लिए किसी अननोन स्किल की डिडक्शन के लिए मटेरियल के रूप में किया जा सकता है। एस्टिमेट कॉस्ट 10 सोल पावर। फिर फेंगजो येस पर टच करता है। उसी वक्त अगला नोटिफिकेशन आता है, स्केलेटन कंट्रोल। सक्सेसफुल होने पर स्किल में डिडक्शन होती है। स्केलेटन कंट्रोल अप्रेंटिस रैंक पर एक्सपीरियंस लेवल पर आपके अधीन स्केलेटन टाइप के अनडेड मॉन्स्टर के 4 एट्रीब्यूट में स्लाइटली इंक्रीज होती है। इंक्रीज की मात्रा स्पिरिट एट्रीब्यूट और स्किल मास्टरी लेवल पर डिपेंड करता है। फिर ये देखकर फेंगजो ने आराम से लेटते हुए कहा, मेरे करंट स्किल्स केवल बोन और समनिंग कैटेगरी तक ही लिमिटेड हैं, लेकिन इस स्किल को प्राप्त करने से मेरी समनिंग कैटेगरी के स्किल को जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। तभी राव राव कमरे में आते हुए कहा, फेंगजो, आज मिड टर्म एग्जाम है, देर से जाने की हिम्मत मत करना। तभी फेंगजो ने बेड पर पड़े पड़े कहा, मैं तैयार हूँ, मैंने अपनी प्रिपरेशन पूरी कर ली है। फिर फेंगजो ने बैठते हुए कहा, इस बार मैं निश्चित रूप से अच्छे पॉइंट प्राप्त करूंगा ताकि अधिक कंट्रीब्यूशन पॉइंट अर्न कर सकूं और ऑर्फनेज की मदद कर सकूं। ये सुनकर राव राव ने प्यार से आंख मारकर मजाक करते हुए कहा, मूर्ख फेंगजो, डायरेक्टर और मेरे लिए इतना ही काफी है कि तुम अपना ख्याल खुद रख लो। फिर फेंगजो वहां से निकल जाता है। उसके साथ राव राव, ग्रांडमा और बाकी बच्चे उसे अलविदा कहने के लिए बाहर आए हुए होते हैं। तभी छोटी बच्ची ने मुस्कुराते हुए कहा, बाय ब्रदर फेंगजो। एक बच्चे ने कहा, अगली बार हमारे लिए और भी स्वादिष्ट चीजें लाना मत भूलना। तभी फेंगजो ने हंसते हुए कहा, मैं लाऊंगा। फिर फेंगजो ने आगे बढ़ते हुए कहा, इस मिड टर्म एग्जाम में फर्स्ट प्लेस मेरा ही होना चाहिए। तभी लियू हु ऑर्फनेज की दीवार के पीछे बैठकर फेंगजो को जाते हुए देखता है। फिर लियू हु ने एटीट्यूड में कहा, छोटे शैतान, आखिरकार अब तुम चले गए। फिर कुछ पल बाद सभी स्टूडेंट स्कूल के ग्राउंड में खड़े होते हैं, जहां 2 बड़ी स्क्रीन खुली हुई होती है और सामने सभी स्टूडेंट्स एग्जाम देने के लिए लाइन में खड़े होते हैं। और अभी भी कुछ द्वारे स्टूडेंट्स आ भी रहे होते हैं और सभी लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। वहां एक लड़के ने कहा, पता चला कि मिड टर्म एग्जाम में सबसे फर्स्ट पीस होने पर भी कंट्रीब्यूशन पॉइंट मिलने वाले हैं। ये सुनकर एक लड़की ने कहा, इतना ही नहीं, मैंने सुना है कि एग्जाम में टॉप 10 पाने वालों को एडिशनल रिवॉर्ड्स भी मिलने वाले हैं। पहले वाले लड़के ने कहा, मैं तो एग्जाम स्टार्ट करने के लिए बेताब हूँ। उसी सब की बातें सुनकर ब्लैक जैकेट वाले लड़के ने कहा, अगर कंट्रीब्यूशन पॉइंट ना होते तो मैं इन कमजोर बेवकूफों को एक दूसरे पर मुक्के मारते हुए देखने की जहमत भी नहीं उठाता। ये सुनकर हुडी वाले लड़के ने कहा, बिल्कुल सही, ये नौसिखिए अभी तक अप्रेंटिस लेवल तक भी नहीं पहुँचे हैं, अभी मिड टियर पर ही हैं। तभी उनके आगे खड़े हुए एक लड़के ने कहा, न्यू स्टेटस के इस बैच को कम आंकने की हिम्मत मत करना। ब्लैक जैकेट वाले लड़के ने एटीट्यूड में कहा, ओह। उसी वक्त दूसरी तरफ ये फैन चिढ़कर फोन में गेम खेल रहा होता है। ये फैन खेलते हुए कहता है, फेंगजो, मैं तुम्हारी पिटाई करूंगा, धिक्कार है, क्या मैं उसे गेम में भी नहीं हरा सकता हूँ। तभी ये फैन के सामने देखकर एक लड़के ने कहा, क्या तुम ये फैन नाम के उस न्यू स्टूडेंट की बात कर रहे हो? कहा जाता है कि उसने कम से कम 4 स्किल्स में मास्टरी हासिल की है। तभी ये फैन ने गेम बंद करके बाईशिया चैन की तरफ देखकर कहा, धिक्कार है, मेरा कट्टर राइवल अभी तक क्यों नहीं आया? बाईशिया चैन ने हताश होते हुए कहा, अगर वो यहाँ पर टाइम से आ भी जाए तो भी तुम उसे डिफीट नहीं कर पाओगे।
उतने में फेंगजो को दूर से आता हुआ देखकर बाइशिया चेन ने हाथ उठाकर बुलाते हुए कहा, फेंगजो इधर आओ। फेंगजो के आते ही ये फैन ने जोर से चिल्लाया, फेंगजो आओ कंपटीशन करके देखते हैं कि सिम्युलेटेड बैटलफील्ड को सबसे पहले कौन क्लियर करता है। तभी बाइशिया चेन बीच में आकर उसे शांत रहने का इशारा करती है, लेकिन फेंगजो ने बिना किसी भाव के कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी। फिर ये फैन ने कहा, मैंने पूरे वीक हेलिश ट्रेनिंग ली है, जिससे अधिक पावरफुल स्किल हासिल किए हैं। मैं इस मिड टर्म एग्जाम में फेंगजो को निश्चित रूप से सरपास कर दूंगा। ये सुनकर बाइशिया चेन ने क्यूट बनते हुए कहा, तुम तो हर बार यही कहते हो, चलो थोड़ा और मुश्किल कर देते हैं। हारने वाला नंगे होकर हाथों के बल दौड़ेगा। तभी ये फैन ने एटीट्यूड में कहा, मैं अब नंगे होकर दौड़ सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा हाथों के बल क्यों करना होगा। बाइशिया चेन ने चिढ़ते हुए कहा, तुम ये सब सूसियान टेरेस पर खड़े खड़े देख रही होती है। उन्हें देखकर सूसियान ने कहा, क्या ये वही जीनियस नेक्रोमैंसर है? ये दिलचस्प होगा। आज का अपना सफर यहीं तक का था। अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस।